जारी रखे हुए एक सीरीज के रूप में जो हम कर रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर, पृथ्वी के पहले भी स्वर्ग में, इवन वो स्वर्गदूतों से भी सर्वश्रेष्ठ है। फिर जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी में वो आदम से श्रेष्ठ, वो मलिकिसदक से श्रेष्ठ, वो अब्राहम, इज़हाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, महायाजक, दाऊद, सुलेमान, एलिया, इन सब से सर्वश्रेष्ठ, उसके जैसा कोई नहीं। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है वचन में, बाइबल में ये बात कहते हैं। और जो आज मैं वचन पढ़ रहा हूं वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय पद 38 से आगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 38, और ये मरकुस में भी है, ये लूका में भी है, लेकिन मैं मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ रहा हूं। और यहां यूं लिखा है, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसी मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। देखो यहां वह है जो योना से बड़ा है। और हमें मालूम है योना नबी की पुस्तक पुराने नियम में योना को जो है प्रभु ने निनवे के लिए भेजा, और वो 33 भागा। प्रभु ने स्वयं समुद्र में लहरें उठवाई, चिट्ठियां डाली गई, चिट्ठी योना के नाम पे निकली, और योना से पूछा गया क्या करा तूने? उसने कहा मैं परमेश्वर से भागा जा रहा हूं। उन्होंने बोला अब हम क्या करें? उन्होंने बोला मुझे समुद्र में फेंक दो। और उन्होंने कहा कि इसका दोष हम पर न लगे, तो जैसा तूने करा है वैसा तेरे साथ हो। और योना को जो है समुद्र में फेंक दिया गया। और जब योना को समुद्र में फेंक दिया गया, परमेश्वर ने वो मछली ठहराई थी। योना उस मछली के पेट में 3 रात और दिन रहा, और 3 रात दिन के बाद में उसने, उस मछली ने उसको निनवे नगर पे जा करके उगल दिया। निनवे में जब उसने प्रचार करा, राजा, सारी प्रजा और सारे इवन जीव जंतुओं को भी, पशुओं को भी, पालतू पशुओं को भी 3 दिन का प्रचार, फास्ट, उपवास कराया गया। परमेश्वर ने इनकी सुनी, माफ करा। लेकिन ये बात योना को अच्छी नहीं लगी, योना को अच्छी नहीं लगी। और परमेश्वर ने कहा 1 लाख से ज्यादा लोग हैं यहाँ, क्या मैं उन पर दया ना करूं? क्या मैं उन पर दया ना करूं? और प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल, ये जो है ये घटना अपने पृथ्वी के जीवन में सारी पब्लिक के सामने कही। यहां वह है जो योना से बड़ा है। निनवे के लोगों ने योना का प्रचार सुन के मन फिराया। निनवे के लोग अंत के दिनों में इस जनरेशन के साथ खड़े होंगे कि निनवे में प्रचार सुन के योना का मन फिरा लिया, और यहां वह है जो योना से बड़ा है, और उसकी तुम नहीं सुन रहे हो। और जो सुनेंगे वे जीवन पाएंगे, वे जीवन पाएंगे। और बाइबल इज, और दोस्तों स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहां वह है जो योना से बड़ा है, यहां वह है जो योना से बड़ा है। और जो हिस्सा प्रभु ने कहा वो हमने पढ़ा
मत्ती रचित सुसमाचार में, और जैसे मैंने कहा कि ये मरकुस में भी आया है और लूका रचित सुसमाचार में भी ये जो है दृष्टांत प्रभु ने कहा, ये वास्तविकता वहां पर भी आई है। और जो है योना के लिए जैसा बाइबल में लिखा है, वो अमिताय का पुत्र और प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक प्रभु ने कहा। और अमिताय के विषय में किसी को नहीं मालूम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय के पिता में यूसुफ के विषय में सारी दुनिया को मालूम। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है पुराने नियम में यशायाह से लगा करके मूसा तक ने किया, लेकिन योना का जिक्र जो है वो सिर्फ उस समय के लोगों में। तो ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह पैदाइश से लगा करके जो है वो योना से बड़े। योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जबकि यीशु मसीह ने हर आज्ञा मानी, हर आज्ञा मानी। प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं में स्थिर रहे और जो है प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि एक भेड़ को बचाया, वो 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने आ गया, जबकि योना 1,00,000 लोगों के बचाए जाने पर परमेश्वर से नाराज हुआ कि मुझे मालूम था कि तू इनकी सुन करके जो है इनको माफ कर देगा, इसलिए मैं 99 की बजाय 33 को भागा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 99 को छोड़ करके एक को लेने जो है आ गया। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने प्रेम का और पिता की आज्ञा का जो है उल्लंघन नहीं करते और वो आज्ञा मानना सिखाते हैं कि अपने पिता के अधीन रहे, उसकी आज्ञा माने। और लिखा है वो यहां तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। योना इसके विपरीत रहा, योना इसके विपरीत रहा। परमेश्वर ने कहा 99 को जाना और भागा 33 की ओर, भागा 33 की ओर। और हम सब में योना का गुण है। हम परमेश्वर के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध बकझक करने में, आज्ञा नहीं पालने में, अनुशासन नहीं पालने में, अपनी कमजोरियों को अपना जो है आधार बना लेने में, पाप स्वीकारिति में भी हम बहुत पीछे हैं। हम में योना के गुण पाए जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सब से ऊपर, वो मार खा करके भी चुप रहा। वो गाली सुन करके गाली नहीं बकता था, वरन उसने अपने आप को पिता के अधीन कर दिया। सैनिक लोग उसे थप्पड़ मार रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे, उसको कांटों का ताज पहनाया हुआ था, पूरी रात उसको सोने नहीं दिया और उसके बेइज्जती करने के लिए उसके वस्त्र उतारे, उसको बैंजनी वस्त्र पहनाया कि बोले ये है राजा, देखो तुम्हारे राजा को। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसने क्रूस तक एक बूंद पाप नहीं किया, इसीलिए उसके उस बलिदान के द्वारा हमें जीवन मिला। वो कंगाल बना के हम धन्य बने, उसने कांटों का ताज पहना कि हम जीवन का मुकुट पहने। उसका चेहरा यहां तक बिगाड़ दिया गया था कि वो मनुष्यों का न जान पड़ता था, इसलिए कि हमारे चेहरे सुरक्षित रहे। वो मारा गया कि हमें जीवन मिले। आज भी योना तो समय के हिसाब से मर गए, योना तो समय के हिसाब से मर गए,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। और जब फरीसियों और सदूकियों ने उनसे चिन्ह मांगा कि हमें कोई चिन्ह दिखा, उन्होंने कहा ये पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, पर योना के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे योना उस जल जंतु के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात रहेगा। और तीसरे दिन जब जीवित उठे, सारी दुनिया ऊपर से नीचे हो गई। ऐसी बीड़ी पूरा इतिहास आफ्टर क्राइस्ट और बीसी बिफोर क्राइस्ट इसमें परिवर्तित हो गया। आज जो तारीख है, हम इस बात की घोषणा करते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति इस बात की घोषणा करता है, प्रभु यीशु मसीह को आए 2023 साल 3 महीने और इतने दिन हो गए। ये है दोस्तों, ये है दोस्तों। और जो है योना को जो है जब उसने प्रचार करा, निन्वे के लोगों ने मन फिराया। 3 दिन के उपवास राजा प्रजा सारे जीव जंतुओं ने करी। और प्रभु यीशु मसीह ने 5000 को भोजन कराया, 4000 को भोजन कराया। लेकिन पिलातुस के सामने यही भीड़ चिल्ला उठी, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। वो उसने हमारे उद्धार के लिए सारा स्वर्ग लगा दिया, सारी कोशिश लगा दी कि हम मानव जाति को उद्धार मिले, उद्धार मिले। ऐसा क्या करना बाकी रह गया जो उसने नहीं किया? यशायाह की पुस्तक 5वें अध्याय में आया है। ऐसा क्या करना बाकी रह गया जो उसने नहीं किया? लेकिन जब वो फल ढूंढने आया तो क्यों कांटे मिले, क्यों कांटे मिले? तुम ही बताओ कि और ऐसा क्या करना बाकी रह गया जो उसने नहीं किया? और समय के हिसाब से जो है योना तो मर गए, लेकिन जो है प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए पिता के सामने निवेदन करते रहते हैं। शैतान पिता के सामने हम पर दोष लगाता रहता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करते रहते हैं। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जो है 40 दिन योना ने भी कहा कि यदि अब से मन नहीं फिराओगे, 40 दिन बाद निन्वे खत्म हो जाएगा। हमारा प्रभु 40 दिन उपवास करता रहा, उपवास करता रहा, हमारे समान परखा गया। शरीर की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, जीविका के घमंड जिसमें आदम और हवा गिर पड़े थे, उसी परीक्षा को शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसी परीक्षा को हर विश्वासी के सामने आज भी शैतान लेकर के आता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे आइडियल हैं, हमारे आदर्श हैं कि जैसे प्रभु ने शरीर पर, संसार पर और शैतान पे जय प्राप्त करी, हम भी जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जो है अपने शरीर पर, संसार पर और शैतान पे जय प्राप्त करें। और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, जबकि उसके अलावा वो 12 वर्ष की बेटी, वो जो है विधवा के बेटे को भी प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। योना ऐसा कुछ जीवन नहीं दे पाए, ऐसा जीवन नहीं पाए। और योना हमारे नहीं मरे, मृत्यु ने उन्हें रहने नहीं दिया, मृत्यु ने उन्हें रहने नहीं दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी
आज भी जिंदा है। सो जरूरत नहीं कि कोई प्रभु को सिखाए, बताए। ये योना जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक, 3 दिन और 3 रात प्रभु ने कहा कि वो उस मृत्यु के अंदर रहेंगे, और तीसरे दिन जब जी उठे, योना का वो चिन्ह। देखो यहां वह है जो योना से बड़ा है। देखो यहां वह है जो योना से बड़ा है। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो जो सुलेमान से बड़ा है वो यहाँ है। दाऊद जिसके लिए कहता, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा, मूसा ने कहा मेरे समान एक नबी उत्पन्न होगा। अब्राहम प्रभु यीशु मसीह का दिन देखने को जो है प्रसन्न हुआ, लालायित हुआ, और परमेश्वर ने उसको वो दिन दिखाया। इस मसीह वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ, वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह जो है हर रीति से योना से बड़ा। लेकिन योना का उदाहरण उस समय निनवे के लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण सिद्ध हुआ, जिन्होंने अपना जीवन बचाया योना के प्रचार को सुन करके। और यहाँ वह है जो योना से बड़ा है, यहाँ वह है जो योना से बड़ा है, जो हमें अनंत जीवन देता है, जो हमें अनंत जीवन देता है, और उसमें हमें यूं ही नहीं छोड़ देता, उसमें बने रहने के लिए वो हमारे साथ साथ है। आज भी पवित्र आत्मा प्रति पल प्रति क्षण की संगति हमारे साथ करते हैं, हमें जीवन देने के लिए। परमेश्वर जो है सारी सृष्टि से जो है स्वर्गों में जो नहीं समाता, उसने अपने आप को इतना लिमिटेड किया कि पृथ्वी पर जब आया तो मनुष्य के रूप में हमारे जैसा जिया, हमारे जैसा चला फिरा, उठा बैठा, हमारे जैसा उसको भी भूख लगी, वो भी मार्ग का थका हुआ, उसके भी आंसू बहे। वो परमेश्वर हमारा उद्धार करने के लिए हर संभव कोशिश करी। स्वर्ग का सारी चीज उसने लगा दी कि हमारा उद्धार हो, हम पापों से नजात पाए। और दोस्तों, जो योना से बड़ा है वो आज भी उपलब्ध है, जो योना से बड़ा है वो आज भी उपलब्ध है। चाहिए कि हम उसे अपने जीवन में आने दें। अपनी मृत्यु के पहले, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले इस बात को ग्रहण करें कि प्रभु मेरे जीवन को बचा, जो मैं पापों में मर रहा हूं, जो नरक का द्वार मैंने देखा है, नरक की ओर चला जा रहा हूं, उससे मुझे बचा। और प्रभु आपको इसी क्षण बचाएंगे। आपके मुंह कभी काले नहीं होंगे, आपको कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद। आपने भरसक कोशिश करी कि हमारे जीवन वो पाप के बंधन से छुड़ाए जाए और हम आप में नया जीवन प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितनों के कानों में ये वाणी पहुंचती है और जिन्होंने अभी तक आपको नहीं जाना, प्रभु उनके जीवन में आप काम करें, उनके हृदय में काम करें। जैसे निनवे के लोगों ने योना का वचन सुन के अपने हृदय फिराया और आपने उन्हें क्षमा किया। प्रभु दया करें ऐसे में इस समय पृथ्वी के लोगों के लिए। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं खुद भी सोचते विचारते हैं।
सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.